हेलो स्टूडेंट्स। ओके यस। सो सी पेज नंबर 9। तो इस पेज में क्या देखा है हमें? इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन, प्रोसेसिंग फंक्शन और स्टोरेज फंक्शन के बारे में बताया, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है। तो आई अगेन एक्सप्लेन इट दैट द इनपुट फंक्शन क्या होता है हमारा, कि ये क्या होता है, जो भी हमारे कंप्यूटर को डेटा चाहिए, ठीक है, ये जो भी हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए, ये सब क्या होता है, ये हमारा इनपुट फंक्शन में आता है। और इसे कौन प्रोवाइड करता है? इनपुट यूनिट प्रोवाइड करती है। ठीक है। और और इस इनपुट फंक्शन के लिए जो इनपुट यूनिट यूज़ करती हैं वो कुछ डिवाइसेस यूज़ करती हैं, जैसे कि हमारी कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। ठीक है, ये सब। सेकंड, आउटपुट फंक्शन में क्या होता है, कि आउटपुट फंक्शन का जो काम होता है कि जो आफ्टर प्रोसेसिंग the result has to be displayed and this function is performed by output unit। ओके। और इस आउटपुट यूनिट में क्या, आउटपुट यूनिट क्या करता है? फॉर डिस्प्लेइंग रिजल्ट इट यूजेस सम डिवाइसेस, ओके, दैट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें आप जानते ही हैं, आप मॉनिटर है आपका, प्रिंटर है आपके, स्पीकर है आपकी, ठीक है ना, ये सब। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग फंक्शन। प्रोसेसिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, कि जहाँ पर जो भी हमें डेटा है या और जो साथ में हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए, यानी कि वी हैव डेटा एंड वी आर गिवन इंस्ट्रक्शन दैट द वर्क हैज़ टू बी डन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन दैट वी आर गिविंग टू कंप्यूटर। ओके। सो तो द processing is done over the data according to the instruction is the processing। और ये जो प्रोसेसिंग फंक्शन होता है वो कौन करता है? दैट इज डन बाय सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके लिए क्या होता है कि जो सीपीयू है, ठीक है ना, सीपीयू क्या करता है, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जब ये क्या करता है, ये प्रोसेसिंग करता है। तो अब वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो प्रोसेसिंग में अपना पार्ट प्ले करते हैं? पहला है आपका ALU, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये जितने भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन करने के लिए, ठीक है, या फिर लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, या कब दो हमें चीज़ों को कंपेयर करना हो, ठीक है, या चीज़ दो या दूसरे चीज़ों को कंपेयर करना होता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो इस सब, ये सब फंक्शनिंग करने के लिए कौन सा होते हैं हमारे, ये के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती है दैट इज ALU। ओके। अब उसका नेक्स्ट कंपोनेंट होता है दैट इज CU का मतलब कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है, वो नाम से पता लग रहा है कंट्रोल, यानी ये कंट्रोल करती है, ठीक है। और ये करती है जो इंस्ट्रक्शंस के, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन हमारे परफॉर्म होंगे, यानी कि जो एग्जीक्यूट होंगे इंस्ट्रक्शंस, इनको कंट्रोल कौन करता है? CU करता है, ठीक है। वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम, यानी एक समय में एक इंस्ट्रक्शन। और बाद में क्या करता है, ये जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं और जिन कंपोनेंट्स को ये इंस्ट्रक्शन इसने दिए हैं, ये उनको सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इसमें जो कंपोनेंट आता है वो आपका प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, ये क्या है, CPU के साथ होती है, और जो क्या करती है, जो भी हमारा डेटा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, यानी जो डेटा प्रोसेस हो रहा है और जो इंस्ट्रक्शंस के बेस पर वो प्रोसेस हो रहा है, ये उसे स्टोर करती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन नाम से पता लग रहा है कि ये स्टोर करने के लिए होता है, यानी कि इट इज़ रिलेटेड टू मेमोरी। तो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन परमानेंटली एंड इट्स परफॉर्म बाय स्टोरेज यूनिट। तो जो हम स्टोरेज यूनिट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी की, यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी की, ठीक है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बेकिंग स्टोर। तो इसमें क्या है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा को परमानेंटली सेव कर सकते हैं। क्लियर। इसके लिए अभी क्या होता है, हम कई सारी तरह के डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क है, CD है, DVD है, USB ड्राइव है, ठीक है, ये सब आपका वो। और ये सब जो डिवाइसेस हैं वो क्या होता है, इसी यूनिट के अंडर आती हैं। क्लियर। ओके स्टूडेंट। So now next topic is CPU. CPU means the computer's brain. As you know, the CPU is the computer's brain and it is also called microprocessor or processor। और जो इसके जो वर्क होते हैं, तो CPU क्या होता है, CPU के तीन हमारे सेक्शंस होते हैं, बेसिक सेक्शन तीन होते हैं। पहला ALU होता है, दूसरा कंट्रोल यूनिट होता है, और तीसरा क्या होता है आपका, रजिस्टर्स होता है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है हमारा, ये जितने भी तीनों सेक्शंस हैं, तो ये क्या करते हैं, ये पूरे कंप्यूटर के सिस्टम को, ठीक है, पूरा कंट्रोल करते हैं। दीज आर कनेक्टेड टू अदर क्रूशियल कंपोनेंट्स लाइक इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड सेकेंडरी मेमोरी।
और ये जो हमारे ये जो मेन हमारे कंपोनेंट है, ये क्या होता है, ये जो हमारे सेक्शन है सॉरी सीपीयू के, ये बाकी की जो हमारे और जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जैसे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सेकेंडरी मेमोरी, इनके साथ कनेक्ट होते हैं और मिलके वर्क करते हैं। ठीक है, और ये जो कनेक्ट होते हैं, ये जो हमारे सेक्शंस इन कंपोनेंट से, वो किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, सिस्टम बस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और सिस्टम बस क्या होता है, ये इनको जोड़ने वाले वायर्स होती हैं। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट पार्ट will be done in next video. Thank you and have a nice day.